जी। आप लोग आए हैं, इसलिए हमको नहीं रखे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ खबर चल रहा है जिसे लेकर यहाँ के बरौली की जनता चिंतित है और ये लग रहा है कि सीट जदयू को जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? हाँ, हम भी तो सुनिए रहे हैं। देखिए, मैंने आज से 2-3 दिन पहले तो लग रहा था कि हम लोग का टिकट फाइनल है। मीडिया में भी दिखा दिया, टीवी में भी दिखा दिया, दिल्ली से भी कुछ सूत्रों से भाई जैसे भी हुआ। अभी दिल्ली में जो चुनाव समिति की बैठक परसों हुई, उसमें तक भी मुझे खबर है कि भाई उसमें टिकट मेरा भी यहाँ बरौली से मेरा टिकट फाइनल था। गोपालगंज से भी कुसुम देवी जी का फाइनल था। लेकिन अभी 1 आध घंटा पहले से चर्चा होने लगी, हमको फ़ोन आने लगे कि विधायक जी आपका टिकट गड़बड़ा रहा है। कोई कहने लगा कि अमुक व्यक्ति को तो अमुक व्यक्ति को। फिर अभी न्यूज़ में भी हमने देखा भी कि भाई सीट जो है जदयू को चला गया। सिंबल तक अगर राम प्रवेश राय का टिकट कटता है तो क्या करेंगे? कटता नहीं, ये कट गया। अगर आप लोगों की बातें सही है तो देखिए, हम लोग तो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। भाजपा के स्थापना काल से लेकर के आज तक हम लोग, जब से भाजपा की स्थापना हुई तब से भाजपा का संगठन खड़ा करने में हम लोग लगाए। संगठन को काफ़ी मजबूती देने के बाद हम चुनाव लड़ना शुरू किए, पार्टी के सहयोग से, नेताओं के पर आदेश से। और यहाँ समझिए कि भाजपा 80 के पहले तो भाजपा कुछ था नहीं, बहुत कमज़ोर संगठन था। फिर इसको धीरे धीरे संगठन को हम लोग मजबूत किए अपने खून और पसीने से, अपने खून और पसीने से, कार्यकर्ताओं के तपस्या से हम लोग यहाँ संगठन अपना मजबूत बनाए। और यह भी विधानसभा क्षेत्र भी थोड़ा ऐसा है कि बहुत विपरीत दिशा में रहने वाला विधानसभा है। और बड़ा मेहनत से हम लोग यहाँ पहली बार, इस ज़िले में पहली बार हमने भाजपा को विधायक देने का काम किया, हम प्रत्याशी बन के 2000 में। और लगातार हम लोग इस यहाँ, जबकि यहाँ का गड़बड़ समीकरण बड़ा गड़बड़ रहता है, फिर भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर यहाँ 5 बार हम लोग जीत दिलाए हैं पार्टी को। और हारे राम प्रवेश राय की अगली कड़ी क्या होगी? अब अगली कड़ी के बारे में अगर ये सब समाचार सही साबित हुए तो कल हम लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं की, पार्टी के लोगों की, समर्थकों की हम लोग बैठक बुलाएंगे। और कल दिन में 11-12 बजे हम लोग निर्णय लेंगे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे क्या चाहते हैं। क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे? इसलिए कि अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को यह टिकट गया रहता, मेरा टिकट काट के, ठीक है मेरा टिकट काट दिया गया अलग बात है, लेकिन हमारे पार्टी के ही किसी वरिष्ठ या कनिष्ठ कार्यकर्ता को यह टिकट मिला रहता। यहाँ देखिए, यहाँ जनता दल यू को सुन रहे हैं कि टिकट दिया जा रहा है। जनता दल यू कभी यहाँ चुनाव तो लड़बे नहीं किया है। एक बार समता पार्टी जब थी नीतीश जी के तो चुनाव लड़ा था, समता पार्टी मनाम साहब लड़े थे, लेकिन उस समय भी हम लड़े थे, हार भी गए थे, लेकिन हमारे वोट से काफ़ी अंतर था उनका। तो इसलिए जनता दल यू बनने के बाद तो यहाँ चुनाव कोई जनता दल यू लड़बे नहीं किया। यहाँ संगठन भी नाम मात्र का है, जनता दल यू का कोई संगठन भी नहीं है। यहाँ जो संगठन है भाजपा का संगठन है। और भाजपा के किसी कार्यकर्ता को टिकट गया रहता तो मुझे अफसोस नहीं होता। हम लोग उसको जी जान से कंधे पर बैठा करके उसकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग काम करते। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को सुनने में आ रहा है कि टिकट दिया जा रहा है, जो हमेशा कहता था कि हमारी कर्म भूमि वैकुंठपुर है, हमारी कर्म भूमि वैकुंठपुर है, हमारा लड़ना तय है वहाँ, जैसे सूरज का उगना तय हो वैसे मेरा लड़ने तय है। कहाँ से भाई आप कर्म भूमि वैकुंठपुर है कहते कहते जबते जबते आपको नहीं आना चाहिए। मंजीत सिंह ने भारी भूल की है, उनको अगर पार्टी ने ऑफर भी किया हो तो उनको इनकार कर देना चाहिए था। यहाँ भाजपा का संगठन है सब, और पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पार्टी के नेता ज़रा एक बार बता दें कि मेरे टिकट कटने का कारण क्या है। कहीं से भी पार्टी के कसौटी पर अगर हम खरा नहीं उतरे हों, जब से हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जब से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कारण है कि हमारा टिकट आप काट दिए, और क्या कारण है कि आपने मुझे पिछले 8 चुनाव में टिकट दिया। हमारी कोई लोकप्रियता घट गई है कि हमारी पार्टी के लोग कोई हमारे विरोध किए हों, विरोध किए हों, ये अलग की बात है। लेकिन हमारे 6 मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ जिले के जो पदाधिकारी हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कोई हमारा शिकायत किया हो तो बताइए। अच्छा, किसका भागीदारी हो सकता है आपका टिकट कटवाने में? कौन वो शख्स है, कौन जिम्मेवार है? मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 नेताओं का, जिले में जो 2 नेताओं का द्वंद्व चल रहा था काफ़ी बैकुंठपुर में जी, हम बड़ा, हाँ, ये दोनों नेता, मुझे पता चला कि रात में कहीं एक जगह इन लोगों का मिलन हुआ है। रात में मुझे कोई फ़ोन किया, हाँ, और इन लोगों का कहीं मिलन हुआ है, कहीं अपना मिठाई वगैरह खाए हैं, बैठ करके आपस में सीट बांट लिए हैं। जनता जाए भाड़ में, जनता को लोग लड़ाते रहे 10 साल से। आदरणीय प्रणाम आदरणीय मिश्रेश तिवारी जी हैं, मंजीत बाबू हैं, अपने अपने वोटर को, सपोर्टर को लड़ाते रहने का काम इन्होंने किया। और अब
टिकट लेके बांट लिए, चलिए भाई, विधायक जी आपके एक रोटी कार्यकर्ताओं हम का कहना खाएंगे, है, एक रोटी का आप खाइएगा। विधायक जी आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंजीत सिंह अगर आएंगे तो भले ही गठबंधन साथ में है लेकिन हम लोग विरोध करेंगे बरौली में। अब ठीक है, कार्यकर्ताओं की बात का समर्थन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात का अभी हम ना समर्थन कर रहे हैं ना कोई विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्षों ने सब लोगों को बुलाया है। कल उस विषय पर हम लोग बैठ करके राय सलाह करेंगे। कार्यकर्ताओं का जो निर्णय होगा, जो हमें आदेश देंगे या जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के अनुसार हमारा नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, रंबरेश राय मत घबराना। आपके कार्यकर्ता का ये सीधे तौर पे मांग है कि आप जो है बैकुंठपुर से लड़े और आपके बड़े सुपुत्र जो है बरौली से लड़े। ये आपके आप लोग चाहते हैं कहा ना, देखिए बैकुंठपुर में भी पर्सनल हमारे समर्थक हैं, यहाँ ये बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। वहाँ से भी लोग आएंगे, यहाँ से भी लोग रहेंगे, वहाँ से भी कुछ लोग आएंगे। तो समय भी तो कम है, कल ही सब निर्णय हो जाएगा, कल सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।